जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और सभी लोगों की जो आगामी हमारा एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश एसआई का, उसकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे स्तर से चल रही होगी। उसी क्रम में देखिए हम लोग जो हमारा जो सिलेबस है आप लोग सभी को लोगों को ज्ञात होगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। जीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का भाग है मूल विधि एवं संविधान। तो संविधान के कुछ प्रश्नों की हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं। इस वीडियो में उस क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो संविधान हमारा जो सब्जेक्ट है देखिए यूपीएसआई के अलावा उत्तर प्रदेश जो आगामी टेट है, सुपर टेट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है आदि अन्य एग्जामों में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है, भारत में दूसरे स्थान पर वह राज्य जहां लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारत में वह राज्य पूछ रहा है जहाँ पे लोकसभा की सीटें, क्या पूछ रहा है? लोकसभा की सीटें पूछ रहा है। किस कौन से? दूसरे स्थान पर। यानी कि दूसरे स्थान पर वह राज्य जहाँ पर लोकसभा की सीटें कैसी हैं? सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक सीटें पूछ रहा है। तो देखिए सबसे अगर इसका पहला ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 48। कितनी सीटें हैं? 48 है। इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र है। अब कुछ यहाँ पे संक्षेप हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा लोकसभा में सीटें पूछ रहा है। इसमें जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो क्या पूछ रहा था? आपका दूसरे स्थान पर। अगर लोकसभा में आपसे प्रथम स्थान पर सीटें पूछे, लोकसभा में वह राज्य जहाँ पर सर्वाधिक सीटें हैं, तो प्रथम है या आपसे पूछे सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें कहाँ? लोकसभा में। यानी कि प्रथम, दूसरे स्थान पर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। प्रथम जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? 80 है। वही अगर यहीं पे हम देख लेते हैं, अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? कितनी? राज्यसभा की दोस्तों कितनी बताएंगे? 31 हैं। कितनी हैं? 31 हैं। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा से भी कितनी सीटें हैं? सर्वाधिक हैं। कितनी हैं दोस्तों? 31। और लोकसभा से कितनी हो जाएंगी? 80। ठीक है। और लोकसभा का अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है तो अनुच्छेद बताएंगे 81 एवं राज्यसभा का अनुच्छेद पूछा जाता है तो राज्यसभा का अनुच्छेद हो जाएगा 80। ठीक है। सीटों की संख्या लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है और दूसरे स्थान पर जो है हमारा महाराष्ट्र है जिसमें कितनी है? 48 सीटें हैं। दूसरा स्थान, हम दूसरा क्वेश्चन देखें, लोकसभा में एससी एसटी का प्रावधान है। लोकसभा में एससी एसटी का प्रावधान है। देखिए लोकसभा में एससी एसटी का प्रावधान है, यानी एससी एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं तो किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं? तो इसका जो देखिए आप अनुच्छेद 80, 168, 324। देखिए हम लोग अभी जाना कि अनुच्छेद 80 जो है उसमें हम लोग क्या दे रखा है? राज्यसभा दे रखी है। 168 की अगर हम बात तो राज्य विधान मंडल हो जाएगा। 324 में चुनाव आयोग हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? डी है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी का प्रावधान है, यानी कि एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित है। जबकि यहाँ हम लोग समझें कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण दे नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। देखिए धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोगों को जो मौलिक अधिकार पढ़े हैं, हम लोगों ने क्या पढ़े हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो देखिए धर्म आदि के आधार पर, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो हमारा क्या है? अनुच्छेद 15 है। क्या है? अनुच्छेद 15 है। तो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जो कि संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। और अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद भाग 3 में कितने हैं? 12 से 35। कितने हैं? 12 से 35, यानी कि मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और भाग 3 में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 12 से 35। तो मूल संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं कि मूल संविधान में
मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। जबकि वर्तमान में अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछता है तो संख्या कितनी है? 6। यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों, तो बताएंगे अमेरिका से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 12 से 35 है। अगर मूल संविधान में आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने थे तो बताएंगे 7 थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में यानी जो सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक वर्णित है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, तो उसी में देखिए क्वेश्चन क्या है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो उसमें देखिए जो हमारा अनुच्छेद 14 है, तो इसमें देखिए किसकी बात की गई है? समानता की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 14 में जो समानता है वो किसकी समानता है? कानून की। अनुच्छेद 14 में किसकी समानता है? कानून की। यानी कि कानून सभी के लिए, कानून सर्वश्रेष्ठ है, उस कानून सभी के लिए कहता है बराबर है। जिसे हम लोग कहते हैं विधि का समान संरक्षण, यानी कि विधियों के समक्ष समता एवं विधियों का समान जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है? 14 में। और वही अनुच्छेद जो हम लोग पढ़ेंगे अगर 15, क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में देखिए जो दी गई है वो सामाजिक समानता। कौन सी समानता दी गई है? सामाजिक समानता। तो अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता का अर्थ हम लोग दोस्तों क्या होता है? यानी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, यानी कि किसी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी प्रकार से कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो वही क्वेश्चन में हम लोग धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है वो हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 15। जबकि जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं ये मूलतः किसके लिए हैं? अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए हैं? अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? यानी कि राज्यसभा में आपसे मनोनयन पूछ रहा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? 2, 12, 1 या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है हमारा? 12। अर्थात जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। जबकि हम लोग राज्यसभा के बारे में अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी होती हैं? कुल सीटें दोस्तों होती हैं 250। 250 सीटें होती हैं। कितनी है? 250। उसमें से 238 प्लस 12, यानी कि 12 कैसी हो गई? ये मनोनीत। कैसी हो गई? मनोनीत हो गई, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और दूसरा जो ये 238 हैं ये हमारी कैसी हैं? ये जो सीटें हैं वो निर्वाचित हैं। कैसी हैं? निर्वाचित। तो निर्वाचित सीटों की अगर संख्या पूछता है आपसे तो बताएंगे 238। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य पूछता है तो आप बताएंगे 12। और राज्यसभा में कुल सीटें अगर पूछता है तो बताएंगे 250। और जो हमारा राइट आंसर है जो क्वेश्चन के अनुसार वो कितना है? 12 है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की जो सीटें हैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है सर्वाधिक कितनी है? 31 है। और राज्यसभा का जो हमारा अनुच्छेद है वो कौन हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, श्री अय्यर हो जाएंगे, श्री B.R. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान की जो निर्मात्री सभा है तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद देखिए दोस्तों हम लोग को पता है कि जो संविधान सभा की हमने कही कि संविधान सभा की जो हमारी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। कौन सी होती है? दूसरी बैठक, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष बनाया जाता है?
स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कैसा अध्यक्ष बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष। और देखिए भारत के संविधान से अगर निर्मात्री सभा का अध्यक्ष पूछा जाए तब क्या बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, हमारे स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, तब भी कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। और जिस बैठक में बनाए गए, तो दूसरी बैठक वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अगर इसी क्रम में आपसे पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि प्रथम बैठक अगर पूछता है तो बताएंगे कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, जिसमें देखिए संविधान का पहला अस्थायी अध्यक्ष, ये स्थायी थे। अगर आपसे पूछा है कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए तो अस्थायी किसको बनाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? देखिए ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? 1909, 1813, 1833 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? यानी कि कंपनी का जो शासन था उसके एकाधिकार को समाप्त करने की जो बात कही गई 1813, 1861, 1909, 1833। इसका जो भी जो राइट आंसर वो हमारा क्या है? 1813 में। 1813 में इस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ इसको चीनी और चाय को छोड़कर। यानी कि इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तो क्या बताएंगे? तो 1833 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अगला क्वेश्चन देखिए हमारे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष क्या पूछ रहा है? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे। तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हमारे देखिए कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। जबकि राजेंद्र प्रसाद, हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे? देखिए हम लोगों के संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। किस बैठक में बने संविधान सभा की? तो दूसरी बैठक। किस बैठक में बने हैं? दूसरी बैठक में बने हैं दोस्तों। दूसरी बैठक हम लोग कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। BN राव की अगर हम लोग बात करते तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन थे तो किसको बताएंगे? BN राव। और BN राव ने ही हमारे संविधान का पहला प्रारूप भी बनाया था। क्या बनाया था? प्रारूप बनाया था। अब भीमराव अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करें तो भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान का निर्माता या पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माता या पिता, क्योंकि यह संविधान की जो प्रारूप समिति थी, यह संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। और जो प्रारूप समिति थी दोस्तों कितने सदस्यीय थी? 7। कितने सदस्यीय थी? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता या पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन का जो हम लोगों का राइट आंसर है, संविधान की प्रांतीय संविधान सभा की समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे?
राजेंद्र प्रसाद ना होके इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का समाजवाद, भारत को समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि अवधारणा है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें आपसे पूछ रहा है ये जो अवधारणा दी है वो किसने दी है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद जो कि अवधारणा है, जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी। शुरू से हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं उसमें तो काफी एक्सप्लेनेशन के आधार पर कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछ रहा है आपसे। देखिए कि मूल संविधान में अगर आपसे अनुसूचियां पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूचियां, तो दोस्तों मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। कितनी हैं, 8 हैं। जबकि आपसे अगर पूछता है कि वर्तमान में कितनी है अनुसूचियां तो कितनी बताएंगे दोस्तों, 12 है। मूल संविधान में कितनी है, 8। और क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते हैं, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या बताएं, 6, 8, 12। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8। कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या दोस्तों कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में पूछ रहा है क्या है तो 12 अनुसूचियां थी। यहीं पे देख लेते, मूल संविधान में अगर आपसे पूछता है भाग कितने थे तो कितने बताएंगे दोस्तों, 22 भाग थे। कितने थे, 22 भाग थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अनुच्छेद आपसे पूछता है तो कितने बताएंगे, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे। अगर आपसे पूछता है कि भाषा कितनी थी तो भाषाएं कितनी बताएंगे, 14 संवैधानिक भाषाएं थी। अगर आपसे यही चीजें वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में भाग कितने हैं, अगर यही चीजें आपसे वर्तमान में पूछे भाग कितने हैं तो बताएंगे 25। अनुच्छेद कितने बताएंगे, 460 प्लस में हैं। और भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं, 22 हैं। और अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि संविधान में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या दोस्तों पूछ रहा है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। तो देखिए भारत क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत कैसा एक राज्य है, लोक कल्याणकारी। तो भारत को राज्यों का संघ भी कहा जाता है। देखिए राज्य के तत्व देखेंगे कि राज्य किसको कहते हैं। तो राज्य के तत्व देखिए दोस्तों कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। पहला देखेंगे जो हमारा है भूभाग। पहला क्या हो जाएगा, भूभाग, या हम लोग इसको कह सकते हैं क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, भूभाग या क्षेत्रफल। दूसरा जनसंख्या। दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, जनसंख्या। तीसरा जनसंख्या को शासित करने के लिए एक सरकार। और चौथा हो जाएगा संप्रभुता। क्या हो जाएगा, संप्रभुता। तो राज्य का सबसे अनिवार्य जो तत्व है वो दोस्तों हमारा कौन सा है, संप्रभुता। तो क्वेश्चन में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछ रहा है। आप देकर दे रखा है कि ध्वज है, राजधानी है, संप्रभुता है, शासनाध्यक्ष है। तो हमको आंसर मिल चुका है। जैसे यहाँ देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है हमारा वो क्या है, संप्रभुता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखेंगे कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस राज्य की देन है। देखिए संसदीय शब्दावली से क्वेश्चन आया है तो संसदीय शब्दावली जैसे शून्यकाल आपसे पूछ लेता है, प्रश्नकाल पूछ लेता है, कंगारू क्लोजर पूछ लेता है। तो आज जो इस क्वेश्चन में बात की गई है वो शून्यकाल की गई है कि शून्यकाल संसदीय शब्दावली है वो किस राज्य की देन है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ। इसका जो राइट आंसर है देखिए भारत की देन है। किसकी देन है, भारत की देन है। यानी कि 11 से 12 बजे तक का समय दोस्तों, 11 से 12 बजे तक का समय जो संबोधित किया जाता है वो किस नाम से किया था, शून्यकाल के नाम से किया था। यानी कि कह सकते हैं संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा जिसमें 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 मंत्रीगण हैं अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं एवं अन्य प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये व्यवस्था जो है किस काल में होती है, शून्य काल में, जिसमें नियम एवं कर्तव्यों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 कहाँ से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14, देखिए उसमें लिखा है कि विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। क्या है, और ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो विधियों के समान संरक्षण की बात कर रहा है तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, अमेरिका है। देखिए अनुच्छेद 14 हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो मौलिक अधिकार है हमारा
समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार की दोस्तों बात हो रही है। जो पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक वर्णित है। और ये जो क्वेश्चन है वो मौलिक अधिकार से है। किससे है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार दोस्तों सभी को पता होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो भाग की बात करेंगे, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित हैं। और मूल संविधान में अगर आपसे मौलिक अधिकारों की संख्या पूछता है, कितनी है दोस्तों? 7। जबकि वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हम प्राप्त हैं? 6 प्रकार के। उन्हीं में से जो पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18। तो देखिए अनुच्छेद 14 की अगर हम यहाँ पे बात करें, अनुच्छेद 14 में दे रखा है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? जो पहला मौलिक अधिकार हमारा है दोस्तों, कौन सा? 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार वर्तमान में हमको प्राप्त हैं। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। उसमें जो अनुच्छेद हमारा 14 है, उसमें क्या कहा? विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। तो पहली बात हम लोगों को ज्ञात है, विधियों का समान जो संरक्षण है पहले मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 में कहा गया। अगर आपसे पूछता है कि विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया, तो बताएंगे ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और उसमें पूछा गया विधियों का समान संरक्षण, तो कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से। तो हम लोगों का जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगर आपसे विधि के समक्ष समता पूछता है तो क्या बताएंगे? ब्रिटेन से। तो ये दोनों जो बातें हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखिए बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछ रहा है। देखिए अनुच्छेद 23, 24, 25 मूलतः किसके लिए पूछ रहा है? बच्चों के लिए। अनुच्छेद 25 या 26 देखिए हम लोगों का मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है ये। तो हम लोगों का जो पहला मौलिक अधिकार है हमारा, वो अनुच्छेद 14 से 18 है, समानता का अधिकार। दूसरा अनुच्छेद है 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार। तो तीसरा अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा है 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का पहला मौलिक अधिकार हमारा कौन सा है दोस्तों? समानता का अधिकार। दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का। और इसमें जो बात है बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में। तो बच्चों की अगर हम बात करेंगे, देखिए अनुच्छेद 23, 24, 25 और 26, जैसा हम लोगों को दिख रहा है कि 23, 24, इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? 24 है। किसमें है? 24 में। देखिए 24 में जो प्रतिबंधित किया गया है वो बाल श्रम। क्या बोला गया है? बाल श्रम, अर्थात 0 से 14 वर्ष। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 0 यानी कोई भी बालक कार्य करने की स्थिति में आ जाए, तो 14 वर्ष तक के बालकों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य कराना ये कहता है शोषण के विरुद्ध आता है, जो कि 24 के द्वारा प्रतिबंधित है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो 23 में देखिए क्या दिया रखा है? मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार पहली बात। दूसरा इसमें दे रखा है बेगार। क्या दे रखा है? बेगार। और तीसरा इसमें शब्द दे रखा है, प्रयोग होता है बलात् श्रम। क्या दे रखा है? बलात् श्रम। तो मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम को जो प्रतिबंधित किया गया है वो अनुच्छेद 23 हो जाएगा हमारा। अगर आपसे बाल श्रम यानी कि जैसा क्वेश्चन पूछा बच्चों के लिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सभी क्वेश्चनों को थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग समझ रहे हैं कि विधान परिषद के गठन का उल्लेख है। तो देखिए विधान परिषद के गठन का उल्लेख आपसे पूछा जाए तो 169, 70, 71, 72। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 169। देखिए जो विधान परिषद है वो राज्य विधान मंडल का अंग है। किसका अंग है? राज्य विधान मंडल का। किसका अंग हो जाएगा दोस्तों? राज्य विधान मंडल।
जो कि अनुच्छेद 168 में है। किसमें है? अनुच्छेद 168 में। राज्य विधानमंडल के कितने महत्वपूर्ण अंग होते हैं? 3। देखेंगे दोस्तों, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो हमारा क्या है? राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल। तो विधान परिषद के गठन राज्य विधानमंडल आपसे पूछा था 168 में। राज्य विधान परिषद जो हमारा कहते हैं 169। विधानसभा पूछता है तो अनुच्छेद 170 में, और राज्यपाल अगर पूछता है तो आर्टिकल 153 में होगा, जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखेंगे 169 में। राज्यसभा, राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या पूछ रहा है? राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख के बारे में पूछ रहा है। किसकी योग्यताओं के बारे में पूछ रहा है? राज्यपाल की। राज्यपाल के जो योग्यताएं हैं वो आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो राज्यपाल की योग्यताओं की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 156, 157, 159, 160। तो देखिए राज्यपाल जो है, हम लोगों ने जाना राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 में है। और राज्यपाल होगा, यह जो बात अगर आपसे कहता है तो अनुच्छेद हो जाएगा 153। क्या हो जाएगा? 153। जैसा हमने देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कि राज्यपाल जो है वो हमारा किस अनुच्छेद में है? 153 में। तो इसका भी दोस्त राइट आंसर 153 हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कितने प्रतिशत कर का, देखिए दोस्तों 15वें वित्त आयोग की बात कर रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कितने प्रतिशत कर का हिस्सा देने की सिफारिश की? 42%, 41, 39 और 52। तो 15वें वित्त आयोग की अगर दोस्तों बात हम लोग कर रहे हैं तो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 रहा। कितना रहा? 2020 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल रहा। और इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे कौन से? नंद किशोर सिंह, यानी कि अर्थात एनके सिंह। एनके सिंह। ठीक है, और जो इस 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सा देने की जो बात कही है, वो कितना कर्मी हिस्सा देने की बात कही गई? 41%। अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान, जैसा कि देखें 2025 में समाप्त हो जाएगा, 15वें के बाद वर्तमान जो स्टार्ट होगा हमारा 16वां वित्त आयोग होगा। कौन सा होगा? 16वां वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल हो जाएगा दोस्तों 2026 से 2030। क्या हो जाएगा? 2026 से 2030। 15वें के अध्यक्ष थे एनके सिंह, और 16वें के जो अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। याद रखेंगे सभी लोग, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछेगा 2026 से 30 में कौन सा वित्त आयोग प्रारंभ होगा? 16वां। अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। कितने प्रतिशत राज्यों को करों में हिस्सा देने की बात कही है? 41% राज्यों को करों में हिस्सा देने की बात कही है दोस्तों। अगला देखें, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। किस आयोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया है 1986, 1967, 1966, 1956। इसका जो आंसर है वो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि मूल संविधान के अनुसार राज्य सूची में कुल विषय थे। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में कितनी स्थिति है, या पूछ रहा है कि मूल संविधान में। जैसे आपसे मूल संविधान में की स्थिति, मूल संविधान अनुच्छेद पूछ सकता है, अनुसूचियां पूछ सकता है, भाषा पूछ सकता है, वाक्य राज्य पूछ सकता है, ऐसे वर्तमान की पूछ सकता है। तो मूल संविधान के अनुसार राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? 61, 52, 47 या 66? देखिए राज्य सूची की बात कर रहा है। हम लोग संविधान में अनुसूचियों की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन जो लिया गया है वो अनुसूचियों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अनुसूचियों। तो थोड़ा सा अनुसूचियों के बारे में जानते हैं कि अनुसूचियों के बारे में अगर आपसे पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कौन सी? मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। जबकि वर्तमान में जो सूचियां हैं वो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 हैं। तो यानी कि 8 पहले से थी और वर्तमान में संख्या कितनी है? 12। 12 है। उसमें देखेंगे यहाँ पे 8।
यानी पहली अनुसूची में भारत और उसके राज्य हैं, अर्थात 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हमको क्या मिल रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, क्या है, वेतन का उल्लेख। तीसरी में क्या है, शपथ, तीसरी में दोस्तों क्या है, शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा में अनुसूचित जाति व जनजाति अर्थात एससी एसटी के क्षेत्रों में कैसे प्रशासन व नियंत्रण किया जाएगा, उसका उल्लेख है। और यही बात जो छठी अनुसूची में कही गई, मात्र 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, मिजोरम और तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और आठवीं जो 7वीं सूची है, इसमें देखें केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का बंटवारा करने वाले तीनों सूची, राज्य सूची, संघ सूची और तीसरी हमारी क्या है, संवर्ती सूची। और 8वीं में दोस्तों किसका उल्लेख है, भाषाओं का, किसका उल्लेख है, भाषाओं का, किसका उल्लेख हो जाएगा, भाषाओं का। तो देखिए आपसे पूछ रहा है राज्य, जो राज्य सूची, तो पहली बात हम लोग जाने कि जो राज्य या संघ या संवर्ती सूची है, ये संविधान की किस सूची में है, 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां वर्णित हैं। पहली देखिए इसमें क्या हो जाएगी, संघ सूची, दूसरी हमारी हो जाएगी राज्य सूची और तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, संवर्ती सूची। तो संघ और राज्य सूची अगर आपसे पूछता है कहाँ से ली गई, तो कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई दोस्तों, कनाडा से। संवर्ती सूची अगर आपसे पूछता है कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। अब बात हो रही है राज्य सूची कुल कितने विषय हैं मूल संविधान में। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में विषय कितने हो जाएंगे दोस्तों, 66। कितने विषय हैं, 66। जबकि मूल संविधान में विषयों की संख्या कितनी है, 61 है। कितनी है, 61, यानी कि 61। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा सभी के। अस्थायी समितियों का कार्यकाल होता है, क्या पूछ रहा है, अस्थायी समितियों का कार्यकाल। दोस्तों क्वेश्चन जो लिया गया है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, समितियों से लिया गया है। देखिए समितियों के रूप में क्वेश्चन आता है कि लघु संसद किसको कहते हैं, क्या पूछता है कि लघु संसद किसे कहते हैं। तो लघु संसद अगर आपसे पूछता है दोस्तों क्या बताएंगे, समितियों को, जो कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 118 में। किसमें है, अनुच्छेद 118 में है। अगर पूछता है कि समितियों का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, याद रखें, ब्रिटेन से। देखिए समितियां जो हैं, समितियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं संक्षेप में। समितियां, तो समितियां दोस्तों देखिए 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी स्थायी समिति, क्या होती है, स्थायी समिति। और दूसरी जो समिति है हमारी क्या है, अस्थायी समिति। क्या हो जाएगी, अस्थायी समिति। तो यहाँ पे जो बात की गई अस्थायी समिति, देखिए स्थायी समितियां क्या है, यानी कि वे समिति जिनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है। कैसा, प्रत्येक वर्ष होता है। जब प्रत्येक वर्ष होता है तो स्थायी समितियों का अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 वर्ष होता है। अस्थायी समितियों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। कब किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर होता है। जब अस्थायी समितियों का जो गठन है आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित है क्या, तो इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे स्थायी समितियों का कार्यकाल पूछता है तो क्या बताएंगे, प्रत्येक वर्ष होता है। कितना हो जाता है, 1 वर्ष हो जाता है। दूसरों क्वेश्चन के रूप में याद रखें कि लघु संसद किसे कहते हैं, तो समितियों को कहते हैं। अनुच्छेद 118 से लिया गया है और ये कहाँ है, ब्रिटेन से है। ठीक, यही आपसे पूछे कि यानी देखिए लघु संसद, यही आपसे पूछा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि छोटा संविधान। अगर आपसे पूछता है कि छोटा संविधान किसे कहते हैं, छोटा संविधान, क्वेश्चन आता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे 42वें अधिनियम, इसको कहते हैं 42वें अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान की संज्ञा दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। परिसीमन आयोग का उल्लेख है,
देखिए परिसीमन आयोग के बारे में बात की गई है कि परिसीमन आयोग जो है उसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 82, 83, 239, 241। तो परिसीमन आयोग का दोस्तों जो उल्लेख है वो हमारा किस अनुच्छेद में है, दो अनुच्छेद 82 में। इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का जो उल्लेख है, 43, 43 का बी, 43 का ए या 43, 42 का बी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या है, 43 का ए है। क्या आंसर हो जाएगा, 43 के ए। 43 के ए अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात जो है वो कही गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या कोई नहीं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में। जबकि भारत की बात करेंगे तो भारत में जो प्रणाली है वो कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली है, कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक होता है, यानी कि जो बात पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कार्यकाल पूछ रहा है। इसका सर्वाधिक होता है राज्यसभा का सभापति। दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति है सभी को पता होगा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति है दोस्तों कौन है, उपराष्ट्रपति, जिसका कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष यानी कि जो दो सदन है राज्य विधानमंडल में, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल जो है, तो विधानसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। तो निम्न में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक होता है, तो तीनों का जो कार्यकाल है वो 5 ही वर्ष है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का सभापति दोस्तों होता कौन है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर है, का पद, जो स्पीकर का पद जो है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखेंगे, धन विधेयक पारित होने का उल्लेख है। क्या बात कर रहा है, धन विधेयक की। तो देखिए विधेयकों की अगर बात करें तो इसमें 4 प्रकार के विधेयक हैं। पहला हमारा देखिए कौन सा है, साधारण विधेयक। कौन सा, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक किस अनुच्छेद में है, 107 में। वही आपसे पूछता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है संविधान के, दोस्तों बताएंगे 110। क्या हो जाएगा, 110। 4 प्रकार के विधेयक आते हैं, एक साधारण और दूसरा धन है, तीसरा देखिए आ जाएगा वित्त विधेयक। क्या जाएगा, वित्त विधेयक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वित्त विधेयक हो जाएगा आर्टिकल 117। और चौथा जो विधेयक है हमारा, संविधान संशोधन विधेयक। क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन जो विधेयक है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों, साउथ अफ्रीका। कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका। तो धन विधेयक पारित होने का जो उल्लेख है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 110। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं, बजट प्रस्तुत होने के कितने दिनों में पारित होना आवश्यक है। देखिए बजट पूछा जा रहा है कि बजट प्रस्तुत होने के कितने दिनों के अंदर पारित हो जाना चाहिए। लिखा है 26 दिन, 14 दिन, 55 दिन या 75 दिन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या है, बजट, यानी कि बजट जो है वो 75 दिनों के अंदर प्रस्तुत होने के 75 दिनों के अंदर क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। देखिए बजट की अगर हम लोग अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। क्या है, बजट का उल्लेख नहीं है। क्या इसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि संविधान के अनुच्छेद की बात करेंगे हम लोग तो अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 112 से 117 तक उल्लेख है। यानी कि संविधान की हम लोग बात करें तो हमारे संविधान में क्या दिया गया है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, जिसको हम लोग बजट कहते संबोधित करते हैं, जो कि अनुच्छेद 112 से 117 तक है।
जो बजट प्रस्तुत होने के कितने दिनों के अंदर पारित हो जाना चाहिए? 75 दिनों के अंदर। समझ में आ गया होगा सभी के। अगले क्वेश्चन को हम लोग अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। क्या पूछ रहा है? उच्च न्यायालय जो है वह किस अनुच्छेद के द्वारा अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है? यानी कि कोर्ट में सारे साक्ष्य एवं कार्यवाहियां लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। तो 214, 215, 217, 231, इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है? 215 अनुच्छेद के अनुसार जो हाई कोर्ट है दोस्तों अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। हाई कोर्ट की बात करेंगे जो कि संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित है। किस अनुच्छेद से? 214 से 231। वही आपसे अगर पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों बताएंगे आर्टिकल 129। कितना बताएंगे? 129। किसके लिए पूछे है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए पूछ रहा है तो 215। अगर आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, कुल हाई कोर्ट की संख्या अगर आपसे पूछता है, कुल हाई कोर्ट की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है दोस्तों कितनी बताएंगे? 25। कितनी है? 25 हाई कोर्ट वर्तमान में हमारे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि राज्य विधानसभाओं में SC/ST का जो आरक्षण है वो दिया गया है। कहाँ पूछ रहा है कि राज्य विधानसभाओं में SC/ST का जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? कहाँ पे? राज्य विधानसभा में। और जैसा कि हम लोग पता है केंद्र की बात करेंगे तो राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण दिया नहीं है। ऐसा ही विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण की बात कर रहा है तो विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है। तो 330, 331, 332 आंसर जो इसका हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा? 332 के द्वारा। तो विधानसभाएं जो हैं वो राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद 170 में है। किसमें अनुच्छेद? अनुच्छेद 170 में, जिसमें अनुच्छेद 332 के द्वारा SC/ST के आरक्षण की बात कही गई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के किस भाग में है? क्या पूछा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद पूछता है तो 368। अगर पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई तो क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से दोस्तों ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो कि हमारे संविधान के भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई, जो कि आर्टिकल 368 में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो विधान परिषद में मनोनीत संख्या 101/4, 2/3, 1/3 है, 1/6। तो देखिए कितनी है? 1/6 है। कर्ता कौन है? राज्यपाल। अगर आपसे पूछ रहा है कि विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं तो 1/6 होते हैं और राज्यपाल करता है। जैसा कि केंद्र में हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है तो 80। राज्यसभा में राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछता है तो कितनी बताएंगे? 12 है। कर कौन रहा है? राष्ट्रपति। इससे पूर्व में हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि कर कौन रहा है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर संविधान संशोधन की शक्ति निहित है। संविधान संशोधन की शक्ति निहित है। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई, जो कि अनुच्छेद 368 में है। ठीक है। भाग 20 में है। तो संविधान संशोधन की शक्ति जो नीच है अनुच्छेद 245, 246, 248। देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या है? तीनों। अनुच्छेद 245, 246 और 248 तीनों। 245 की तीनों में संशोधन किया जाता है। यानी संघ ऐसे कानून बनाता है, संघ के ऐसे कोई भी कानून जो बने होंगे जिनमें संशोधन किया जाता है, चाहे वो 245 हो, 246 हो या 248 हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख जो संविधान में कितनी बार हुआ है? किस शब्द का उल्लेख पूछा है दोस्तों? राष्ट्र शब्द का उल्लेख संविधान में कितनी बार हुआ है? 0, 1 बार, 2 बार या 3 बार? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कितना है? 1 बार। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना संविधान की जो प्रस्तावना जो कि दोस्तों कहाँ से ली गई? अमेरिका से। कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा, जो कि अमेरिका से ली गई है। तो देखिए प्रस्तावना में एक बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार दोस्तों हुआ है, एक बार प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए हम लोगों की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो गई है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। देखिए सभी लोगों की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही होगी, तो सभी लोगों के क्वेश्चन कैसे लगे, इनमें किसी प्रकार की कोई आपको डाउट है, कोई समस्या है, तो हम लोगों को कमेंट करके बताएं। देखिए सीडीए क्लासेस के थ्रू हम लोगों की जो क्लासेस चल रहे हैं, तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।